बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आदिल हुसैन से हमारे संवाददाता सुमित ने खास बातचीत की है। आदिल हुसैन ने अपनी फिल्म उलझ को लेकर खुलकर बातचीत की। बता दें कि सिनेमा घरों में उलझ रिलीज हो चुकी है। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म उलझ फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म में एक अहम किरदार निभाने वाले धनराज भाटिया का किरदार निभाने वाले सीनियर एक्टर, मैं इनको सीनियर एक्टर कहूंगा, आदिल हुसैन जी हमारे साथ में हैं और ये फिल्म को लेकर काफी कुछ हमसे बात करेंगे। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। आदिल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे निमंत्रण आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद आपका भी, एनडीटीवी का भी। कैसे हैं सर, आप सुमित? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सर सी आप जुकाम आप और खांसी है। आपका जो ये फेस का ग्लो है वो रियल लाइफ के अलावा पर्दे पे भी काफी शानदार दिखता है, नजर आता है कि आप दिग्गज एक्टर हैं बॉलीवुड के। बस मेरे मेरे टीचर्स के मतलब देन है कि कुछ कर रहे हैं अभी भी। जी। सर, सबसे कुछ पहले कर मैं रहे हैं। आपकी फिल्म उलझ के बारे में बात करना चाहूंगा। ये फाइनली सिनेमाघरों में आ चुकी है। लोग आपकी एक्टिंग की काफी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि आप बॉलीवुड के काफी सीनियर एक्टर हैं। पर दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है वो मिक्स रिव्यूज दे रहे हैं फिल्म के बारे में। तो इस बारे में आप क्या बोलना अच्छा, पसंद करेंगे? मैंने फिल्म पहली बार फ्राइडे को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म। और मुझे लगा कि इस किस्म की फिल्म जो है बहुत कम बनती है, जहां आप किसी को अननेसेसरी बदनाम नहीं कर रहे हो और हीरो या हीरोइन को बहुत ताकतवर दिखा रहे हो कि उनके अंदर कुछ फ्लॉज नहीं है, या फिर जो उसका स्लो बर्न क्वालिटी है। स्लो बर्न का मतलब होता है कि आपके जो सस्पेंस है वो वो खोलता रहता है, हम्म। परत बाय परत। हम्म। कि वहां धाम धूम धम धड़क का उतना है नहीं। ये स्पाई थ्रिलर है, ये एक्शन थ्रिलर नहीं है। जी। अलग फिल्मों जैसा नहीं है। जी। तो और मुझे लगा कि अ, आखिर तक मैं बहुत ही क्रिटिकल ऑडियंस हूं। और ऐसा नहीं कि मैं जिस फिल्म में होता हूं और भी ज्यादा क्रिटिकल हूं। तो और मेरे जो ट्रस्टेड दोस्त जिनके सिनेमा के रुचि जो है उनको मैं उनको विश्वास करता हूं। तो सारे लोगों ने जो मुझे कहा कि ऑफ कोर्स फिल्म हमेशा ही आपको लगेगा थोड़ा बेहतर बन सकता था। कुछ भी, कोई भी फिल्म, मेरी कोई भी फिल्म ले लो और मेरा एक्टिंग भी ले लो या फिल्म भी ले लो, बेहतर बन सकता था डेफिनेटली। लेकिन जो बना हुआ है, मुझे लगता है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पसंद आने लगेगा उसको। ये उस किस्म के फिल्म है कि और क्या बात बन गया, ये फिल्म अच्छा। ओ, सो इट इज अ वेरी स्लो बर्न स्पाई थ्रिलर और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रिटिक्स जो कह रहे हैं कि उनके उनको कैसा लगा वो पूरा उनका हक है, जो भी उनको कहना है वो बट तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट आदिल जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म की स्टोरी बहुत ही कंफ्यूजन है। कंफ्यूज मतलब दर्शक देखेंगे तो अच्छा। कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ रिव्यूज मिल रहे हैं आपको फिल्म को लेकर? अम्म, मुझे मिला है एक जगह से। एक मेरे दोस्त की बीवी है, उन्होंने कहा कि ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कौन सा पार्ट? उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर वो क्यों, वो जो वहां की यासीन मिर्जा जो था, वहां यहाँ पर उनको क्यों लाया जाना, क्यों भेजा जा रहा था? कुछ चीजें जो हैं शायद और एक्सेंचुएट हो सकती थी। लोगों को हल्का सा, बिल्कुल ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, थोड़ा सा कनेक्शन शायद कोई मुझे। और मेरे 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 एडवांटेज ये होगा शायद कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ चुका हूं और बहुत पहले से मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है। लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि थोड़ी सी जो क्लैरिटी चाहिए थी प्लॉट के अंडरस्टैंडिंग में। पर आपको नहीं लगा आदिल जी, जब आपके पास ये फिल्म ऑफर हुई, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो आपको हाँ, तो ये महसूस हुआ होगा कि इसमें ऑडियंस तो कंफ्यूज तो होगी। क्या सोच के आपने ये फिल्म साइन की फिर?
उसी मैं ऐसे फिल्में देखता हूँ दिन भर, सारा जिंदगी, जहां मुझे दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग का इस्तेमाल जो है ना, बहुत जरूरी है मनुष्य जाति के लिए। बिल्कुल। वो बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है जब आप दिमाग इस्तेमाल करते हो। घर बैठे बैठे जब आप नाच मेरी जान मैंने पैसा दिया है, इस एटीट्यूड से जब आप फिल्म देखते हो, तो दिमाग जो है श्रिंक होता है। ये न्यूरोलॉजिकल साइंस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदिल का बनाया हुआ। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे तो लगा अच्छी बात है कि लोगों को थोड़ा सा एंगेज होना पड़ेगा कि अरे हो क्या रहा है। अच्छा, तो याद आएगा ना कि इस वजह से वो हुआ था। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑडियंस का जब तक हम फिल्मों में ना करा पाए, भारतवर्ष के फिल्मों में खास करके, और जहां हम हर एक चीज जो है एक प्लेटर में, सोने के प्लेटर में ऑडियंस के सामने, वो ऑडियंस ऐसे बैठे हुए हैं काउच में और पॉपकॉर्न खा रहे हैं और बोले नाच मेरी जान, इस किस्म के फिल्म जब तक हम बनाना बंद नहीं करेंगे, तब तक इंडियन ऑडियंस के रुचि जो है वो सूक्ष्म और सादगी भरी फिल्म देखने लायक नहीं बनेगी। आपके साथ फिल्म में जानवी कपूर हैं, तो जानवी के साथ जी, काम करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं जाह्नवी को 2011 में पहली बार मिल चुका था, इसमें इंग्लिश इंग्लिश आई इंग्लिश थिंक। इंग्लिश के सेट में। वो कितने उम्र की थी तब? 12-13 साल की उम्र की होंगी मेरे ख्याल से। और या 14, ज्यादा से ज्यादा, मुझे नहीं मालूम उसकी एज क्या है अभी। तो और उसके बाद फिर सेट पे उनके उसके साथ बहुत अच्छा लगा। हमने बातचीत की कि याद है कि नहीं कि हम आते थे, वो कह रही थी, तो मैंने कहा बिल्कुल याद है, क्या बात कर रही हो। और मुझे ये लगा कि आ, उनके, जाह्नवी के अंदर श्रीदेवी जी के जो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और एक चाह होती है कि कितना अच्छा मैं कर पाता हूँ, डायरेक्टर को समझने की, बाकायदा बहुत ही सतता के साथ को एक्टर्स से कितना डेंसली और कितना इंटेंसली कनेक्ट हो पाना, ये जो कोशिश मैंने देखी है इन दिनों। मैंने जो 4-5 दिन मैंने काम किया इस पर फिल्म में, कभी ऐसा लगा मुझे कि बहुत अच्छा लगा। जानवी के साथ आप कभी एक्ट करते में, जैसे होता है ना कि आपसे तो काफी जूनियर है जानवी, तो सीन करते वक्त जी काफी जी हम जी जी, बिल्कुल। कंफर्ट जोन में नहीं आते, उनको भी थोड़ा हेजिटेशन होता है। कभी आपको हुआ उनके साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये मेरे ख्याल से मेरा नहीं होने के पीछे उनका भी हाथ होगा, जाह्नवी की, और मेरा एक्सपीरियंस, और क्योंकि मैं उसे बचपन से देखा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं काफी बार मिल चुका हूं उसके शूटिंग के बाद, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मेरा इमेज जो है वो मेरी बेटी जैसी है, जी बिल्कुल। क्योंकि श्रीदेवी जी और मैं एक ही उम्र के हूँ। हम लोग दोनों 1963 बॉर्न है हम। तो शी इज लाइक माई डॉटर। तो उसमें कोई परेशानी नहीं हुई घुलने मिलने में, बिल्कुल ही नहीं हुई। मेरे साथ तो कोई परेशानी नहीं। मेरा आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल, जैसा कि आप इंग्लिश इंग्लिश में जी श्रीदेवी जी के साथ काम कर चुके हैं, और जी। आपके मोस्टली श्री जी के आपने हस्बैंड का किरदार निभाया है, तो श्रीदेवी जी के कुछ ऐसा एक मोमेंट जो सिर्फ आपको ही पता है, किसी को नहीं पता, शूटिंग के वक्त का पल, या तो कोई ऑफ द शूट ऐसा कुछ हो श्रीदेवी के साथ, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आ, हाँ, ये मैं शायद कह चुका हूं एक या दो जने को। जब पहली बार मैं श्री जी को मिलवाया, मुझे मिलवाया बाल्की जी ने लुक टेस्ट के दौरान महबूब स्टूडियो में। तो एक लंबी सी ऐसा टेबल था, तो टेबल थी, पता नहीं क्या आप लोग हिंदी भाषी जो है ना, आप लोग था थी कभी भी कर देते हो ना, टेबल पता थी। नहीं, टेबल था।
थी, ओके। तो तो चेयर, तो एक कुर्सी पे शी वाज सिटिंग, मैं आके बैठा दूसरी कुर्सी पे उनके साइड। मुझे अभी भी याद है कि वो मेरी बाएं तरफ बैठी थी। और तो मैंने उनके तरफ देखा और बाल्की ने कहा कि आदिल वो सतीश सतीश का रोल प्ले करेगा। मैंने कहा नमस्ते, एंड बाल्की लेफ्ट। दे वांटेड मी टू गेट कि बातचीत शुरू करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड देन आई टोल्ड हर, मैं कुछ कह नहीं पाया अभी। ये मेरी तीसरी फिल्म थी और श्रीदेवी जी के 300वां फिल्म थी मेरे ख्याल से। और मैं आई नेवर थॉट कि उनके साथ काम करेंगे कभी। और बचपन से देखते आए, क्योंकि वो 13 साल की उम्र से वो फिल्म करती है, तो मैं जब 13 साल का था तब से देखते आए हम उनको। तो ऐसा लगता है ना कि अरे इतने दिनों से हम देखते आए हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपका मैं सदमा देखा, और मैंने 2 दिन खाना नहीं, मुझे 2 दिन मैं खा नहीं पाया, इतना चोट लगा था मुझे अंदर। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं बहुत तभी मेरे ख्याल से हम टीनेजर थे जो निकले थे फिल्म सदमा, या 19-20 साल के होंगे, पता नहीं मुझे याद नहीं। और उन्होंने तुरंत मेरे तरफ देखा, आंखों की तरफ, और मैंने देखा कि उनकी आंखें जो है वहां मॉइस्ट हो गई है कि। और मुझे इसलिए लगा ये, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों वो इमोशनल हो गई थी। मेरे ख्याल से वजह ये हो सकता है कि वो शायद मेरे आवाज में सिंसियरिटी थी कि मैंने सही सच बोला, या फिर उनके उस फिल्म के साथ कुछ कनेक्शन होगा, पर्सनल कनेक्शन, जिसके वजह से शायद कुछ एक मेमोरी हुई होगी। और उस समय से हम दोनों के बीच में जो एक दीवार होनी चाहिए थी, 300 फिल्म, श्रीदेवी, दीवा, बॉम्बे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र सुपरस्टार, फीमेल सुपरस्टार अगर कहूं तो वो थी। जी बिल्कुल। उनके साथ एक नोबडी आदिल, जो किसी को नहीं मालूम कौन है ये बंदा, इश्किया कर चुका था, एजेंट बिनोड शूट हो चुकी थी, मैं अभी तक निकली नहीं। और ये कौन है बंदा आदिल हुसैन, वो जो एक बाउंड्री बीच में होनी चाहिए थी वो टूट गया उसके बाद से। फिर हम दोनों काम करने लगे एक साथ। आदिल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर आपने जो श्रीदेवी जी का जो किस्सा सुनाया उसके लिए तहे दिल से थैंक आपका यू। शुक्रिया। प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर सुमित, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे ओके। साथ बॉलीवुड एक्टर आदिल हुसैन, जिन्होंने अपनी फिल्म उलझ को लेकर और श्रीदेवी जी के बारे में काफी खुलासा किया। उसके लिए आदिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू सुमित, मच। थैंक यू।